हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग सभी लोग। वेलकम टू लेट्स क्रैक इट एंड ईसी मैकेनिकल वंस अगेन। दिस इज मी Marat Tiwari. I have done my masters from IIT Kharagpur. I'm a pass out of 2013 batch. I have been a topper there. Multiple times I have cracked GATE and I'm also the author of the book GATE in 75 days. So this is all about me. आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाला हूँ आप सबसे। और ये आप सबके लिए, जो भी आप में से जो भी गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, कर रहे हो तो बात की बात है, करना चाहते भी हो, इफ यू जस्ट वांट टू प्रिपेयर फॉर गेट, देन दिस इज सर्टेनली गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो मेक श्योर कि आप लगातार एक एक बात को बिना कोई बात स्किप किए आप सुनते रहो सारी बातें। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते भी हो, कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहते भी हो तो भी ये आज का सेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस में से एक रहने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अकेडमी पर अगर नहीं फॉलो किया है मुझे तो फॉलो कर लो। और दोस्त, कॉम्बैट के लिए अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल किया है, एनरोल कर लो। कॉम्बैट के लिए एनरोल करना बहुत आसान है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉम्बैट के लिए एनरोल करने के लिए। कॉम्बैट के लिए एनरोल क्यों करेंगे सर? कॉम्बैट है क्या? कॉम्बैट एक फ्री टेस्ट सीरीज है, लेकिन फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी नहीं है। क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज है, जबरदस्त क्वालिटी आपको मिलने वाली है। और आने वाला कॉम्बैट आपको 27 जून को 11 बजे देना होगा। कॉम्बैट के लिए जब आप रजिस्टर करने चलोगे तो आपको एक कोड यूज करना होगा। मेक श्योर दैट यू यूज द कोड MTLIVE, MTLIVE। और एक बात आपके दिमाग में आ सकती है, सर क्या कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा? पूरी तरह से फ्री। सर, यहां पर एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपसे टेस्ट सीरीज का चार्ज नहीं ले रहा है, बल्कि उल्टा आपसे कह रहा है कि आप में अगर दम है तो हम आपको कुछ देने को तैयार हैं। वी आर रेडी टू गिव समथिंग टू यू। तो मेक श्योर कि आप MTLIVE यूज करो और हर हाल में इसके लिए एनरोल कर लो। आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि दोस्त, क्या गेट एक्चुअली बहुत टफ है क्रैक करना? कम से कम डेटा तो यही बताता है, कम से कम नंबर्स तो यही बताते हैं। गेट टफ, गेट क्रैक करना क्या सच में बहुत टफ है? बहुत टफ मतलब एक ऑर्डिनरी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के लिए। बात एवरेज स्टूडेंट की या बात शार्प स्टूडेंट की या बात डल स्टूडेंट की नहीं है। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स पे जाएं तो एक बात तो साफ निकल कर सामने आ जाती है कि गेट क्रैक करना वैसा ही है जैसे एक खड़े पहाड़ पर चढ़ाई करने की कोशिश करना। क्रैक करने की बात कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छी रैंक लाने की बात तो कर ही नहीं रहा हूं। और इसलिए सबसे पहला काम तो ये कि आगे से आप कभी कोई भी किसी भी ऐसे इंसान से मिलना जो गेट में टॉप 2000 में भी आया हो, तो उसके लिए रिस्पेक्ट रखना। क्यों? क्योंकि उसने ये पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पे उसने चढ़ के दिखाया है। क्योंकि आप देखो 2021 का डेटा मेरे पास है, 1,20,594 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया मैकेनिकल में। ये मैकेनिकल का डेटा है। लगभग लगभग सिमिलर सिचुएशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांच, सिमिलर सिचुएशन आपको मिलती है। मैकेनिकल का डेटा है 1,20,600 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया 2021 में, और उसमें से 20,681 ने क्वालिफाई किया। इसका मतलब 1 लाख क्वालिफाई तक नहीं कर पाए, है ना? 1 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स हैं सिर्फ 33। सो 33 मार्क्स नहीं हासिल कर पाए लोग। इतना टफ पेपर होता है गेट का। आप कोई भी पेपर पुराना उठा के देखोगे, आपको लगेगा नहीं कि यार 33 मार्क्स इस पेपर में तो मैं बड़े आराम से 50 मार्क्स निकाल लूं। यही एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। लोग पेपर को, लोग गेट टेस्ट को इस बात से जज करते हैं कि मेरी कैपेबिलिटी है इसको सॉल्व करने की, कैपेबिलिटी है यॉर्कर खेलने की, बट क्या मैं एक्चुअली यॉर्कर खेल पाऊंगा जब मैं वर्ल्ड कप फाइनल में खड़ा होऊंगा? और वो प्रेशर होगा मेरे ऊपर, वो पूरे देश का प्रेशर होगा, पूरे देश की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर होगा। ऐसे ही गेट में मेरे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर होगा, मेरी खुद की मेंटालिटी का प्रेशर होगा। तो मैं यॉर्कर खेलना जानता हूं, लेकिन क्या मैं खेल पाऊंगा?
इन दोनों चीजों में अंतर है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हो तो आपको लगता है कि इसमें 33 मार्क्स नहीं ला पाए लोग। हाँ, मैं तो अभी सॉल्व कर दे रहा हूं 50 मार्क्स। यस, दैट्स वेरी करेक्ट, यू सॉल्व। लेकिन एक और डेटा मैंने उठाया है जस्ट सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि चलो 2021 में सिनेरियो कुछ गड़बड़ हो गया होगा, बट वेट अ मोमेंट, 2021 में सिनेरियो कुछ गड़बड़ हो गया होगा। हो सकता है पिछले सालों में सिनेरियो कुछ अच्छा रहा हो, इसलिए मैंने 4 साल पहले का एक डेटा उठाया है 2017 का। 2017 में मैकेनिकल में 1,90,648 स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं और 1,90,648 स्टूडेंट्स में 31,565 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। मतलब 1,60,000 क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। बाकी सब तो आप छोड़ दो, 1,60,000 क्वालिफाई नहीं कर पाए। दे डिड नॉट इवन क्वालिफाई। 34 नंबर नहीं मिला उन्हें। 100 नंबर में 34 नंबर नहीं ढूंढ पाए। 3 सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं, आप 35 मार्क्स उड़ा सकते हो, लेकिन नहीं ढूंढ पाए। क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्या कमी रह जाती है? क्या 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 वो रीजंस हैं? तो एक बात तो नंबर्स से देख के तो समझ में आती है कि भाई कुछ तो है यार। There is something that people are not understanding. There is something that's beyond the reach of our understanding. कि 1,20,000 लोग जिन्होंने फॉर्म भरा, उसमें से 50,000 स्टूडेंट्स तो सीरियस रहे होंगे ना। 50,000 स्टूडेंट्स में से भी 30,000 स्टूडेंट्स 30 मार्क्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वियर्ड, दिस इज समथिंग रिडिकुलस। और ओबीसी और एससी का तो कट ऑफ थोड़ा और नीचे रहता है, तो 26, 27, 28 मार्क्स तक नहीं पहुंच पाते हैं लोग। दिस इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग कि चल क्या रहा है भाई, इतना क्या टफ है। जबकि 2021 का पेपर आप देखो, बड़े आराम से आपको लगेगा कि यार इस पेपर में मैं 50 मार्क्स निकाल सकता हूं। लेकिन अभी आपको लगेगा कि 50 मार्क्स निकाल सकता हूं। घर में बैठे बैठे तो कोई भी बोल देता है कि ये बॉल, इस पर यार इन्होंने स्लिप पे कैच दे दिया, इस बॉल को सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 मारा जा सकता था। बट तो मुझे ये बात थोड़ा हमेशा वियर्ड लगती है, मुझे ये बात थोड़ा हमेशा पिंच करती रहती है कि यार ऐसा भी क्या है कि लोगों के 33 मार्क्स नहीं आ पाते। मेरे लिए ये थोड़ा अनयूजुअल है। क्यों? क्योंकि मैंने गेट पहली बार सेल्फ स्टडी के थ्रू ही दिया था और बड़े आराम से मैं 68 पॉइंट समथिंग पर पहुंच गया। तो मेरे लिए थोड़ी सी अनयूजुअल है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी भी कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जनरल पब्लिक के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता हूं कि क्यों ऐसा होता होगा, व्हाई दिस मस्ट हैव हैपेंड। मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि भाई आपके पास नॉलेज ही नहीं है। एक सबसे बड़ा फैक्टर तो यही कहा जा सकता है कि आपके पास उतनी नॉलेज ही नहीं है। तो उतनी नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि समस्या तो आएगी। तो अगर नॉलेज नहीं है तो आप इस 2021 में देखा जाए तो लगभग 1 लाख लोग, 2021 में लगभग 1 लाख लोग अनसक्सेसफुल रहे। तो वो 1 लाख लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिनके पास नॉलेज ही नहीं थी। बट सर, नॉलेज है, उसके बाद भी हो सकता है आप इसी नॉट क्वालिफाइड वाली कैटेगरी को ही बिलोंग करो। बिलीव मी, आपके पास खूब सारी नॉलेज हो, उसके बाद भी चांसेस आर कि आप ये नॉट क्वालिफाइड वाले लीग में ही आपका नाम शामिल होगा। सर आप तो डरा रहे हो। नहीं, डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता से वाकिफ करा रहा हूं कि यही वास्तविकता है। अगर आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं की है तो आप घर में बैठ के ज्ञान दे सकते हो कि इस बॉल को ऐसे खेला जाना चाहिए था, आप खेल नहीं पाओगे। आपको बैट पकड़ा दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि आप खेल के दिखाओ, तो आप बोलोगे कि अरे भैया मेरे मुंह से गलती से निकल गई। तो वो दैट एक्सप्रेशन विल इमीडिएटली कम, जैसे आप सॉरी फील कर रहे हो। तो आप सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं है तो भी नॉट क्वालिफाइड में आ सकते हो। सर नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स भी है, आई हैव टोटल नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, पूरा नॉलेज मैंने गेन कर लिया, सफिशिएंट प्रैक्टिस भी है। उसके बाद भी आप ये नॉट क्वालिफाइड वाली लीग में ही रहोगे अगर आपने प्रॉपर टेस्ट नहीं दिए। टेस्ट देना एक तरह से
ऐसा है कि आपने नॉलेज गेन करना ऐसा है कि आपने दौड़ने के वीडियोस देख लिए। अब दौड़ने के वीडियोस देखने से आपको दौड़ना तो नहीं आ गया ना, तो आपको दौड़ना होगा। तो दौड़ने के वीडियोस देख लेना, रनिंग के और स्विमिंग के वीडियोस देख लेने से रनिंग और स्विमिंग नहीं आ जाती, आपको पानी में कूदना होगा। तो स्विमिंग आपको खुद करनी होगी, और स्विमिंग करने के बाद आपको 4 स्विमर्स को और इकट्ठा करना होगा और उनके साथ तैरना होगा कि उनके कंपैरिजन में मैं कहां स्टैंड करता हूं। मुझे स्विमिंग करनी तो आ गई, लेकिन उनके अगर आपको फाइनली ओलंपिक में स्विमिंग करनी है तो आपको 440 400 स्विमर्स के बीच में अपनी स्टैंडिंग देखनी होगी और इंप्रूव करना होगा कि क्या ऐसा है कि जो उनमें नहीं है और मुझ में आ जाए और मैं कॉम्पीट कर जाऊं। तो अगर आप प्रॉपर टेस्ट नहीं देते हो तो ये बात आपको कभी नहीं पता चलेगी। आपने स्विमिंग कैसे की जाती है एक कोच ने आपको प्रॉपरली सिखा दिया, समझा दिया, फिर आपने स्विमिंग करके भी देख ली, खूब सारी स्विमिंग की, लेकिन आप अपनी ही दुनिया में स्विमिंग कर रहे हो ना। स्विमिंग तो बाकी लोग भी कर रहे हैं और आपसे बेहतर कर रहे हो सकता है। तो आप उनकी दुनिया में घुस के उनके साथ स्विमिंग करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड करते हो। और दोस्त, हो सकता है कि मैंने ये तीनों पैरामीटर्स पे मैं क्लिक करता हूं, मे बी आई क्लिक ऑन ऑल दीज 3 पैरामीटर्स, कि नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स भी है मेरे पास, सफिशिएंट प्रैक्टिस भी मैंने कर ली, टेस्ट भी दे दिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स खासकर अगर फ्री लर्नर्स इस सेशन को देख रहे हैं तो दोस्त बुरा मत मानिएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। 100 में से 100 फ्री लर्नर्स या सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ही इस कैटेगरी में जा पाता है, 20,681 वाली कैटेगरी में, क्योंकि इतनी ऑड सिचुएशन है। इसलिए प्लीज बुरा मत मानिएगा अगर कोई फ्री लर्नर देख रहा है इस वीडियो को, लेकिन बहुत रेयर चांसेस हैं कि आप इस 20,000 वाली कैटेगरी में जा पाओगे आज की तारीख में विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस। जब तक एक प्रॉपर गाइडेंस ना हो, एक आपको कोई सिखाने वाला ना हो, कोई बताने वाला ना हो, कोई कदम कदम पर आपके लिए मेंटरशिप करने को ना तैयार हो कि हाँ भाई इस तरह से करना है आपको, कब कौन सा सब्जेक्ट करना है, कितनी प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि फिर तो प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, कोई टेस्ट की लिमिट नहीं है। आप 0 कर सकते हो और इनफाइनाइट भी कर सकते हो, लेकिन एक गाइड, एक मेंटर, एक कोच, एक कोई तो होना चाहिए जो आपको बता सके कि कब कहां कितना। ऑलराइट, आपको पता है कि चीनी डालनी है, तो क्या चीनी डालते ही चले जाओगे? तो ये कोई बताने वाला होना चाहिए कि कब कहां फुल स्टॉप करना है, कितने डिफिकल्टी लेवल तक जाना है, कितने डिफिकल्टी लेवल से शुरू करना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक किस तरह से चीजें कवर करनी है। तो चांसेस आर कि अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है स्ट्रक्चर्ड तरीके से, तो आप, क्योंकि ये देखो ना, आप 1,20,000 में 20,000, वो भी मैं टॉप रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, 20,000 वो है जो 33 की बाउंड्री पार कर पाए, 33 की बाउंड्री पार कर पाए। बाकी 1,00,000 वो है जो 33 नंबर नहीं ला पाए। गेट 2021 में जो बहुत टफ पेपर नहीं था, गेट 2020 फिर भी थोड़ा ज्यादा टफ था। तो अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है मित्र, तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन ये आपको महंगा पड़ सकता है। तो आपको 20-25,000, अगेन कोई फ्री लर्नर देख रहा हो तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है आज की तारीख में जिस तरह का प्रतिस्पर्धा का माहौल है, उसमें सच्चाई ये है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में रह के ही आप उम्मीद कर सकते हो। देखो ना, लगभग हर 12 में से 10 स्टूडेंट्स 33 मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए, 12 में से 2 स्टूडेंट्स ही 33 मार्क्स क्रॉस कर पाए। मैं 60, 70, 80 मार्क्स लाने की तो बात ही नहीं कर रहा। एक आखिरी, और मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेल होने का, ये एक बहुत बड़ा और अंडररेटेड रीजन है। आपने प्रॉपर नॉलेज भी गेन की, आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस भी की, आपने टेस्ट भी दिए, आपने प्रॉपर गाइडेंस भी ली कहीं से,
लेकिन मैंने लगभग हर दूसरे स्टूडेंट में ये नोटिस किया है, हर दूसरे में नहीं तो हर तीसरे स्टूडेंट में तो ये नोटिस किया ही है, 3 में से एक स्टूडेंट को ये रोग हो जाता है दिसंबर जनवरी आते आते, कि उनके अंदर एक तरह की फीलिंग डेवलप हो जाती है, पता नहीं क्यों, कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और वो नहीं होगा की जो फीलिंग है ना, वो धीरे 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 गुबार बन जाती है, और गुबार बन के फरवरी में जाके फूटती है और नहीं होता। तो गाइस, ट्राई अंडरस्टैंडिंग ये दिसंबर जनवरी सिंड्रोम जो है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स में एक्सपीरियंस करता रहा हूं लगातार, कि दिसंबर जनवरी सिंड्रोम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक चीजें अच्छी चलती रहती हैं, लोग पुश करते रहते हैं, लोग एफर्ट डालते रहते हैं। दिसंबर जनवरी आते ही उनको पता नहीं क्यों लगने लगता है, कभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, कभी अगर प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप हो जाती है कि नहीं होगा। और नहीं होगा वो इतना नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, जैसे पहाड़ों के बीच में खड़े होकर आप बोलते हो तो इको करती है ना चीजें, वैसे ही आपके मन में इको कर रही होती है वो, नहीं होगा, नहीं होगा। तो वो डाउट एक डेवलप होता है, एक डाउट एक आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को किस तरह से डैमेज कर सकता है, आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि एक टैंक के बॉटम पर आप एक होल कर दो, और उस होल फिर टैंक में यूरेनियम, लिक्विड यूरेनियम या लिक्विड गोल्ड या लिक्विड सिल्वर ही क्यों ना रखा हो, उस छोटे से होल से कितना भी प्रीसियस लिक्विड उस टैंक में हो, उस छोटे से होल से बाहर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। इस तरह से डाउट, अगर आपके खुद के ऊपर आप संदेह करते हो, खुद की क्षमताओं पर संदेह करते हो, तो वो संदेह जो होता है वो उस होल की तरह से होता है जो आपके पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे 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 धीरे, जैसे उस होल से लिक्विड मेटल बाहर चला गया, वैसे ही आपका पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तो दोस्त, मेक श्योर कि आप दिसंबर जनवरी आने पर आपके एफर्ट्स डबल कर दो। दिसंबर जनवरी आने पर आप देखो ना, लिखा है दिसंबर जनवरी मोमेंटम। मोमेंटम मतलब कि आप अगर 8 घंटे एफर्ट डाल रहे थे, तो अब आप 10 घंटे एफर्ट डालने लग जाओ। वो लास्ट ओवर्स का जो मोमेंटम है ना, वो इतना बड़ा रोल प्ले करता है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मेक श्योर कि ये भी आप टिक करने वाले हो, ये भी टिक करने वाले हो, तभी आप इस 20,000 की लीग में शामिल होने वाले हो। दोस्त, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, रैंक की तो या डबल डिजिट या सिंगल डिजिट रैंक, इन सब चीजों की बात तो आपको सोचनी भी बाद में चाहिए। पहले पहले कम से कम आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं ये 5 के पांचों पैरामीटर्स टिक करता हूं या नहीं, मैं सब्जेक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज ले रहा हूं या नहीं, मैं सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रहा हूं या नहीं, डेली प्रैक्टिस कर रहा हूं या नहीं, मैं वीकली टेस्ट दे रहा हूं या नहीं, मैं एक प्रॉपर गाइडेंस में हूं, एक एक्सपीरियंस्ड गाइडेंस में हूं या नहीं, और लास्ट में जाते जाते आपका ग्राफ एफर्ट्स का बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यूजुअली होता उल्टा है, बहुत सारे लोगों का ग्राफ जुलाई अगस्त में तो एक्साइटेड होके वो शुरू करते हैं कि अरे भाई साहब फोड़ दूंगा मैं, नवंबर दिसंबर आते आते दे आर टाइफिस। तो वो आपका उल्टा होना चाहिए कि शुरुआत भले आप आराम से करो, लेकिन धीरे 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 आपके एफर्ट्स एक्यूमुलेट होने चाहिए बढ़ते हुए। तो दोस्त, अगर आपको ये सारे पैरामीटर्स पर टिक करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, 23 जून से ही, कल से ही मैंने एक बैच लॉन्च किया है। 23 जून से गेट 2022 के लिए बैच ई और गेट 2023 के लिए बैच ए। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस। कल से ही शुरू हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बाय मी एंड मेट्रोलॉजी बाय नन अदर देन लेजेंड ऑफ प्रोडक्शन राजीव सर, एंड मैथमेटिक्स के 15 साल का एक्सपीरियंस उमा सर के पास है, जो दिल्ली के एक फेमस इंस्टीट्यूट में भी 15 साल से पढ़ा रहे थे, और वो मैथ सिखाने वाले हैं आपको इस बैच में। तो डिजाइन एंड थर्मल बेस्ट, प्रोडक्शन बेस्ट, मैथमेटिक्स बेस्ट, एप्टीट्यूड बेस्ट, पूरा सिलेबस, पूरी गाइडेंस, पूरी स्ट्रेटजी, डेली प्रैक्टिस शीट, टेस्ट, एवरी सिंगल थिंग यू आर गोइंग टू गेट। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको मिलने वाला है।
6 घंटे अगर आप 2022 वाले एस्पायरेंट बनते हो तो आपकी 6 घंटे डेली क्लास होगी। अगर आप 2023 वाले बैच में एनरोल करते हो, 2023 वाले बैच में सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपकी 4 घंटे डेली क्लास होगी। डेली आपको डेली क्वालिटी प्रॉब्लम्स मिलने वाले हैं, डेली, विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी, डेली। आपका कोई काम इस बात का हेडेक लेने का है ही नहीं, आपको बस मेहनत करनी है। डेली आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलने वाली हैं, आपकी डाउट क्लियरिंग होने वाली है, हर वीक आपका टेस्ट होने वाला है, एंड ऑफ कोर्स रिवीजन होता रहेगा आपका। और दोस्त, अगर इस बैच में आप आते हो तो सिलेबस कंप्लीशन की डेडलाइन है 20 दिसंबर। 20 दिसंबर तक हम इस बैच में सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे, सिलेबस यूं कंप्लीट करेंगे कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को कभी इस तरह से एंजॉय ना किया होगा, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इस अनमैचेबल तरीके से कभी सीखा ना होगा, विद a lot of variety of problems, बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो दोस्त, मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी है आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। नहीं मतलब मैं डरा नहीं रहा हूँ कि डॉक्टर कहता है कि भाई देखो ऐसा है कि तुम हमारा पैकेज ले लो तो हम तुम्हारा रेगुलर चेकअप करवाते रहेंगे, नहीं तो आज की तारीख में बीमारियां बहुत हो रही हैं। तो ये बीमारियों जैसा तो सीन है नहीं जहां पर कोई ऐसी चीज जो हो जाएगी, ये ऐसी चीज है जो आपके साथ हो रही है, आप कर रहे हो, और इट इज वर्थ इट। ऐसा कुछ नहीं है कि और सर, जब लोग सोचते हैं कि लूट एंड ऑल, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड करता है सिर्फ 27,225 में। बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस के लिए मेक श्योर कि आप कोड यूज करो MTLIVE, तब आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको बेहतरीन गाइडेंस, एक्सपीरियंस, देखो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। 8 साल से लगातार मैं एक बुक का ऑथर भी हूं, और 8 साल से लगातार मैंने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया है, मेंटर किया है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स सारे आईटीज में हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स सारे पीएसयूज में हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सर्विसेज में हैं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इसरो में हैं, डीआरडीओ में हैं, दे आर एवरीवेयर। तो दोस्त, एक्सपीरियंस मैटर करता है, इसलिए आ जाओ। अनअकैडमी आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में ये दे देता है सब्सक्रिप्शन। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है दोस्त, देयर इज एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, जिसमें फिर से आप कोड यूज करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 45,225 में ये पैकेज आपको अवेलेबल होने वाला है। और प्राइस हाइक भी होने वाला है बहुत जल्दी, इसलिए मेक श्योर दैट ये जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। जितनी जल्दी सब्सक्राइब कर सको उतना अच्छा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग द सेशन। ऐसे ही लगातार मैं आपके सामने आता रहूंगा, और भी बहुत सारे आपकी प्रिपरेशन में, आपकी गाइडेंस में हेल्प करने को लेकर जो और भी चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें लेकर आता रहूंगा। So thank you so very much once again, people. See you again in the next video.